ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। सबसे पहले तो आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी के घरों में विराजमान हो चुकी हैं और कल कल जो आपके साथ प्रार्थना आई थी वो रिपीट हो गई थी बाय मिस्टेक। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जो कल की न्यू प्रार्थना थी वो नेक्स्ट बार में आपके साथ शेयर की जाएगी। क्योंकि वो पता नहीं, जैसे बाबा की इच्छा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कोशिश तो अच्छी की होती है, पर कई बार भगवान ही उस चीज़ को हमसे कुछ अलग तरीके से करवा देते हैं। बाकी मैं नहीं जानती ऐसा क्यों, बाबा जाने। बाकी नवरात्र हर घर में खुशियाँ, हर घर में महामाई की जोत जल रही है। कहीं अखंड जल रही है तो कहीं महामाई के गीत भजन, उनके नाम का गुणगान हो रहा है। तो हे माता रानी, आप तो जगदम्बा, आप तो जगत जननी हो माँ। आपसे क्या छुपा है। किसी की मजबूरी, किसी की जो भी परिस्थिति है, आप हर एक एक पल से वाकिफ़ हो, हर एक हमारे भाव से वाकिफ़ हो। आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन करके तो हमारा मन मोहित हो जाता है। हम माँ 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 के प्यार में ही खो जाते हैं। हे माता रानी, हर घर में खुशियाँ लाना, सभी के घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहे। हर घर रोशन हो आपके आशीर्वाद से, आपकी महिमा से, आपकी कृपा से। हर भक्त अपने भाव अनुसार दीपक लगाता है, अपने भाव अनुसार ज्योत जगाता है। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ भाव पसंद है। आपको मिष्ठान, सामग्रियाँ, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो भक्त के भाव से लेना देना है। जैसा भाव होगा वैसे ही महामाई अपने दर्शन देंगी। वो भगवान अपने दर्शन देगा जो कहीं छुपा बैठा है। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को प्रकट करने के लिए उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि वो क्या कहते हैं कि दूध में मक्खन होता है ना, दिखता नहीं है ना, निकालना पड़ता है। वैसे ही भगवान सब जगह है, लेकिन वो भाव का जो पर्दा है वो उठ गया, भगवान नज़र आ जाएंगे। वो जब तक बंद है भगवान हमें दिखते ही नहीं। भगवान कहाँ है? कहीं नहीं है, लेकिन भगवान सब जगह है। बस वो भाव की चादर है ना, वो जितनी ज़्यादा गहरी होगी उतना ही वो पर्दा हल्का होता जाएगा, उतना ही वो पर्दे की जो परत है ना वो कम होती जाएगी जितना भाव बढ़ता जाएगा। और जब भाव अधिक बढ़ जाएगा वो परत एकदम हल्की होगी तो हमें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। बस हमें अपने भाव को बढ़ाना है। भगवान नज़र आ रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे, क्योंकि हमारी नज़रों में ये संसार की जो मोह माया है ना, इसने गलतियाँ इतनी भर दी हैं, इसने इतने विचार ऐसे भर दिए हैं कि हम ये नज़रें उतनी स्वच्छ नहीं है, उतनी शीतल नहीं है, उतनी पावन नहीं है कि भगवान को देख सके। लोग कहते हैं भगवान बंद आँखों में नज़र आते हैं। भगवान तब नज़र आते हैं जब भाव सच्चा हो जाता है, जब हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, गलत भावना नहीं होती ना, हमें भगवान नज़र आते हैं। फिर चाहे आँखें बंद हों या खुली हों, बस इतना सा फर्क है। और ये कलयुग, इस कलयुग में आप इन गंदी चीज़ों में आपको डाला जाएगा, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा आपको रोकेगी और आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगी ही जाएगी। ये भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है? हाँ जी। और बाकी तो गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे होती है। और बाकी मुझे आप सबसे एक बात और शेयर करनी है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिस वजह से ही शायद मुझसे कल गलती हो गई, जो कि प्रार्थना रिपीट हो गई है। वो गलती कहूँ या फिर क्या कहूँ, प्रभु की लीला कहूँ, कि मैंने आपके साथ अभी हाल ही में शेयर किया है कि 22 मार्च को साई संध्या का आयोजन है और आप सभी आइए। लेकिन प्रभु की लीला ऐसी है कि वो साई संध्या 22 मार्च को अब नहीं होगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हुए, क्योंकि बहुत मन मेरा भी कल से परेशान है। कल गुरुवार से ही मेरे मन में उथल पुथल सी चल रही है, लेकिन कहने की हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी, क्योंकि सब कुछ बुकिंग हो चुका है।
कुछ फैमिली इश्यूज़ के कारण जो हमारी फैमिली में किसी की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारी मतलब घर की फैमिली नहीं, घर के रिलेटिव्स ही हैं, लेकिन वो बहुत ही हमारे लिए ख़ास हैं। तो इस वजह से हमें शायद अभी करना वो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए 22 मार्च की साईं संध्या 4 मई को रखी गई है। तो 4 मई को होगी अब साईं संध्या। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। पता नहीं बाबा की इसमें क्या लीला है, मैं नहीं जानती, ये तो बाबा जाने। लेकिन अब जो साईं संध्या हो रही है वो 4 मई को की जाएगी, ना कि 22 मार्च को। अगले साल से वो साईं संध्या हर बार 22 मार्च को रखी जाएगी, अगले साल से 22 मार्च को ही होगी। लेकिन ये साल जो है, क्योंकि अभी हम घर में तो अपने जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इस वजह से ही, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया जो रीज़न, उस वजह से घर जाना अभी होगा नहीं। तो वो अभी ऐसे रहेगा। 4 मई को हम घर में बाबा प्रवेश करेंगे, उसी दिन वो हम करेंगे। 4 मई को साईनाथ अपने घर में प्रवेश करेंगे। तो अब जो साई संध्या होगी वो 4 मई को होगी, 4 मई, 1 महीने के बाद। ठीक है। मेरी इस, मैं क्या ही कहूँ आपको, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन टाल दी गई है। अब इसमें प्रभु इच्छा जो भी हो वो प्रभु जाने, मैं तो क्या ही कहूँ। उम्मीद है कि आप सभी मुझे समझने का प्रयास करेंगे और 4 मई को आप सब ज़रूर आएंगे। मेरी विनती, मेरी अरदास स्वीकार करना। अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। मेरा मेरे बाबा जी के चरणों में यही कहना है कि प्रभु, आपने जो किया होगा बहुत सोच समझ कर किया होगा, हमारे भले के लिए ही किया होगा। हम नहीं जानते कि ऐसा आपकी मर्ज़ी ऐसी क्यों हुई, लेकिन हम तो आपकी इच्छा अनुसार ही चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे। जाहि विधि राखे साईं, ताहि विधि रहिए। साईं राम साईं राम, साईं राम कहिए। मुझे क्षमा करना, और यही बात आपसे आप शेयर करनी थी मुझे, क्योंकि परसों ही 22 मार्च है और आज ही आपसे बात कह रही हूँ। बाबा जाने। तो बस मेरा यही कहना था। हे साईनाथ, सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबका भला करना, सभी पर रहम नज़र करना। और मैं भी इस हाल में बहुत ही बिज़ी थी, क्योंकि सारी चीज़ें करनी थी और हो भी रही थी, सारी चीज़ें फाइनल भी हो गई हैं, सब कुछ डन है। यहाँ तक कि 22 मार्च के कार्ड्स भी आ चुके हैं, आपको मैंने शेयर किया। बट क्या करूँ, अपने हाथ में होता है कभी कुछ? कुछ नहीं होता। इन हाथों से कुछ नहीं होगा जब तक उस ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं होती ना, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो बस अब आगे जैसी बाबा की इच्छा, जैसी साईं की मर्ज़ी। बस मेरा साईं सभी को खुश रखे, हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रार्थना हम करेंगे तभी जी पाएंगे। तो आगे जैसी साईंनाथ की इच्छा। अब आइए आज मिलकर बाबा की लीला सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम साई राम। हाय अनुदी, ओम साई राम अनुदी, साई दीदार फैमिली को भी ओम साई राम। मैंने बहुत लीला शेयर किया, आपने देखा नहीं शायद। रहने दो दीदी, आप भी बिजी रहते हैं। इट्स ओके दीदी। दीदी क्या पता है, मेरे सपने में डेली साईं बाबा आते हैं, डेली साईं बाबा आते हैं। वही मैंने एक बार आपको लीला शेयर की थी, आपने देखा नहीं था। मैंने समझा दीदी को बहुत सारे कमेंट्स लीला मैसेज आते हैं, इसीलिए नहीं देखा होगा मुझे, मैं समझ गई। अभी देखो, मैं आज सोई थी दोपहर, मुझे बहुत दोनों कान में घूम रहे थे, साईं बाबा का आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे साथ बाबा है करके डेली मेरे सपने में आते हैं। मैं डेली बाबा को शुक्रिया करती हूँ, बाबा धन्यवाद बाबा, मेरे सपने में आप आते हैं। लाखों लोग क्या क्या करते हैं बाबा सपने में आने के लिए, बट मैं कुछ भी नहीं करती, बस मैं नाम जाप करती रहती हूँ, नाम जाप करती रहती हूँ। बाबा मेरे सपने में आते हैं, मैं डेली बाबा को शुक्रिया बाबा मेरे सपने में आप आए थे। मैं तो इतनी सीधी सादी भक्त हूँ, आपके लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, फिर भी मैं मेरे सपने में आप आ रहे हैं ना बाबा। बहुत धन्यवाद बाबा कहती हूँ दीदी। में मेरे साथ भी बहुत लीला हुई। मैंने
कितना 15 साल से बाबा से जुड़ी हूँ, फिर भी मैं बाबा को कौन है, क्या नहीं, मैं नहीं जानती थी। अभी 6 महीने से मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था, तभी बाबा ने बोला, सबने मेरा साथ छोड़ा था, तभी बाबा ने बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बहुत सच बोलती हूँ, कोई भी नहीं सुनता मेरा बात। पापा दीदी, आप बोले ना आज संसार में बहुत कुछ हम सच बोलने जाते हैं, कोई भी नहीं सुनता। झूठा कौन बोलता है, उसी का बहुत सुनते हैं लोग करके आपने बोले ना प्रार्थना में। मैंने कमेंट किया आपको, मेरे भी साथ यही गलती होता है दीदी, मैं बार बार सच बोलने लगती हूँ, मेरा कोई भी नहीं सुनता, बाबा सुनते हैं मेरी बात सब। और मुझे रोना है तो बाबा के पास रोती हूँ, मुझे कुछ करना है तो बाबा के पास करती हूँ। अभी 2-3 महीने से मैंने आपकी साईं दीदा चैनल में जुड़ी मैंने, और मैं तभी भी बाबा को इतना नहीं मानती थी। 2-3 महीने से मान रही हूँ, जनवरी से 2026 से वहीं से मेरे साथ लीला शुरू हुई। और मेरे साथ कब कब गलत होता था, तब बाबा से बोलती थी, बाबा आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, मैं क्यों आपको मानूं, ऐसे लगता था मुझे। जब भी आपका प्रेयर सुनती हूँ तभी मैंने बहुत जुड़ने लगा, आपके वजह से मैं साईं सच्चरित्र पढ़ने लगी। अभी तो मेरे साथ कोई खुश है ना कोई है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दीदी। मेरे साथ बाबा है, मेरे साथ बाबा है, मैं बहुत खुश पड़ती हूँ दीदी। और मेरे घर में मैं ओम साई राम बोलती हूँ, तभी मुझे सब बोलते हैं, क्या ये साई साई कहते लगते हैं करके। तब मुझे मन उदास नहीं होता, मुझे मन खुश होता है, क्योंकि कोई बोलता है ना ये साई साई करते, तब मेरा मन बहुत खुश होता है दीदी, क्योंकि हम कितने भाग्यशाली हैं, हम बाबा के भक्त हैं, इसीलिए आपका तो वॉइस बहुत अच्छा है दीदी, मैं आपके लिए भी प्रे करती हूँ। और बताए दीदी, कल रात में मेरे सपने में आप भी आई थी, बाबा आए थे, मैंने आपको कमेंट डाला है आज के प्रार्थना में, दीदार अनु दीदी मेरे सपने में आई थी करके, बहुत खुश हो गई। थैंक यू दीदी, आपके वजह से मैंने बाबा से इतना क्लोज हुआ, इतना क्लोज हुआ, आपके वजह से बहुत भक्त लोग बाबा से जुड़े हैं। ऐसे ही करो अपने प्रे हमारे लिए। ओम साई राम, जय जय साई राम। थैंक यू सो मच अनु दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डियर, जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए हम सभी को, कि कोई कुछ भी कहे, अगर मैं अगर मुझे लग रहा है ना कि मैं इस वक्त इस चीज़ के लिए नहीं राज़ी हूँ, या फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो हमें कुछ विचार कर लेना चाहिए। किसी के मन से चलने से अच्छा है पहले अपने मन की संतुष्टि तो कर ली जाए कि वाकई हम सही फैसला ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, चाहे वो किसी चीज़ को मानने का हो या फिर कुछ करने का हो। और भगवान के पक्ष में तो हमेशा अपनी ही सुननी चाहिए। अगर मेरा रब मेरे साथ है तो इधर दुनिया में सब मेरे साथ हो नहीं हो, मेरे को रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये संसार साथ देने वाला किसी का नहीं है। ये कभी साथ नहीं देता, साथ सिर्फ भगवान देते हैं, देते थे, देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपनी बातों को, अपनी लीला को शेयर करने के लिए। आइए अब मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। साईनाथ की कृपा से आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।